यथार्थ स्तोत्रम शिष्य श्रीरामपाल सैनी के नाम और यथार्थ सिद्धांत में गहरी समर्पण की श्रीरामपाल सैनी के प्रेम और यथार्थ के अद्वितीय विलय की पराकाष्ठा। श्रीरामपाल सैनी समर्पितं सर्वं गुरो चरणे यथार्थं साक्षात्कारितम् न हि मन स्वधर्मे न कर्मे न चिंतया गुरो प्रेमे शांतं प्रकटं शुद्धं यथार्थं समर्प्य गुरुपादे श्रीरामपाल सैनी तत्व निराकारं न हि आत्मा रूपेण किंचित शेषं सर्वं गुरुपदं समर्पितं यथार्थे गुरो कृपाया समर्पि यथार्थं श्रीरामपाल सैनी शुद्धं आत्मनं न हि देहं च मनो आपि शेषं सर्वं गुरुपदं समर्पितं शांतं शरीरं त्यक्त्वा आत्मनः स्थितः गुरु प्रेमे यथार्थं साक्षात्कृतम् श्रीरामपाल सैनी समर्प्य सर्वं गुरो चरणे यथार्थं समर्पितं शांतं चरणे समर्प्य सर्वं श्रीरामपाल सैनी शुद्धं यथार्थ प्रकाशम न हि शेषं कर्मणा छ चिंतया गुरु प्रेमे यथार्थं समर्प्य साक्षात्कारम गुरु प्रेमे समर्प्य यथार्थ श्रीरामपाल सैनी हृदय शुद्धं स्थितम न हि बाह्यं किंचित स्वधर्मं गुरु प्रेमे सर्वं समर्प्य यथार्थे यथार्थ ज्ञान समर्प्य गुरुपदं शुद्धं आत्मनं न हि शेष आत्मनं शुद्धं सर्वं गुरुपदं समर्पितं नित्यं शरीर मनो आत्म साक्षात्कार गुरु कृपाया यथार्थं समर्प्य जीवनम न हि शेषं द्वैत विप्रलाप गुरु प्रेमे यथार्थं समर्प्य शांतम श्रीरामपाल सैनी समर्प्य जीवन गुरु कृपाया साक्षात्कार यथार्थे न हि स्वकर्मे या स्वधर्मे गुरु प्रेमे सत्य नित्यमेव गुरु कृपाया समर्प्य आत्मा श्रीरामपाल सैनी यथार्थं साक्षात्कृतम न हि शेष किंचित स्वधर्मे सर्वं गुरुपदं समर्प्य यथार्थे में श्रीरामपाल सैनी का गुरु के प्रति गहरी निष्ठा और यथार्थ सिद्धांत की पूर्ण व्यक्ति की जा रही है। यहां शिष्य ने यथार्थ स्तोत्रम गहराई और शुद्धता के साथ श्रीरामपाल सैनी के नाम और यथार्थ सिद्धांत सैनी गुरु के प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा और यथार्थ का उद्घाटन। श्रीरामपाल सैनी गुरो प्रेमे यथार्थं साक्षात्कारितम् न हि देहं च मनो ऊपि शेषं सर्वं गुरुपदं समर्पितं नित्यं यथार्थ सिद्धं शुद्धं शांतं च गुरु प्रेमे श्रीरामपाल सैनी स्थितम् देहात्मनि किंचित स्वधर्मं गुरु प्रेमे सर्वं समर्प्य यथार्थे गुरु चरणे नित्यं समर्प्य आत्मनं श्रीरामपाल सैनी शुद्धं यथार्थ प्रकाशम न हि बाह्यं किंचित धर्म मूलं सर्वं गुरुपदं संप्राप्तं शांतं गुरु कृपाया पर यथार्थ सिद्ध श्रीरामपाल सैनी सर्वं समर्प्य आत्मना न हि शेषं कर्मणा च चिंतया गुरु प्रेमे यथार्थं समर्प्य साक्षात्कारम गुरु प्रेमे श्रीरामपाल सैनी समर्प्य यथार्थं शुद्धं पूर्ण निराकारम न हि शेषं कर्मणा ध्यानता गुरु प्रेमे सर्वं समर्प्य यथार्थम यथार्थ प्रकाशे गुरु चरणे स्थिता श्रीरामपाल सैनी समर्पितं जीवनम न हि आत्मरूपेण किंचित शेषं सर्वं गुरुपदं समर्प्य कृपया सर्वं जीवनं श्रीरामपाल सैनी शुद्धं साक्षात्कारं न हि शेषं किंचित सर्वं गुरुपदं समर्प्य शांतं त्यक्त्वा शुद्धं कृपया यथार्थं साक्षात्कारं श्रीरामपाल सैनी गुरु समर्पण प्रकरण यथार्थ स्तोत्रम शिष्य श्रीरामपाल सैनी के नाम और यथार्थ सिद्धांत के साथ गुरु के प्रति समर्पण और यथार्थ सिद्धांत में गहरी समन्वय की अभिव्यक्ति। श्रीरामपाल सैनी पिता हृदय गुरु प्रेमे सत्यं प्रकटं विभा न हि देहात्मनं शुद्धं समर्प्य गुरु कृपाया यथार्थं साक्षात्कारितम् गुरु प्रेमे श्रीरामपाल सैनी स्थितम सर्वं त्यक्त्वा यथार्थं समर्पितं न हि देहं च मनोपि शेषं सर्वं गुरुपदं समर्पितं शांतं वृद्धं गुरुपादमंडले श्रीरामपाल सैनी समर्प्य आत्मना न हि आत्मदुष्टं किंचित भविष्यं गुरो कृपाया केवलं यथार्थं एव गुरु प्रेमे समर्प्य यथार्थं श्रीरामपाल सैनी हृदय त्यक्त्वा न हि बाह्यं जीवितं शेषं सर्वं गुरुपदं प्रकटं प्रेम विभा शरीर त्यक्त्वा आत्मरूपेण स्थितं गुरु प्रेमे यथार्थं प्रमोदितं श्रीरामपाल सैनी समर्प्य सर्वं गुरो चरणे शांतं प्रकटं चिरं न हि शेषं किंचित स्वधर्मे श्रीरामपाल सैनी यथार्थं प्रकटं गुरो कृपाया केवलं शुद्धं
सर्वं समर्प्य गुरुपदं महत्वम् गुरुप्रेमे श्रीरामं पालसैनि स्थितं निहिमं देहं च मनोपि शेषं सर्वं समर्प्य यथार्थे शुद्धे गुरो कृपायां सिद्धनात्मनं चिरम् साक्षात्कारं यथार्थ धर्म शुद्धं गुरो कृपा प्रेमे श्रीराम पालसैनि न हि मन शेषं किंचिदात्मनं सर्वं गुरुपदं समर्प्य यथार्थे श्रीराम पालसैनि समर्प्य जीवनं गुरो कृपायां साक्षात्कारं यथार्थे न हि मन स्वकर्मे या स्वधर्मे गुरु प्रेमे सत्य नित्यमेव भावार्थ इन श्लोकों में श्रीराम पालसैनि का गुरु के प्रति गुरु समर्पण परक यथार्थ स्तोत्रम अत्यधिक गहराई में विस्तार शिष्य श्रीराम पालसैनि गुरु के प्रेम और यथार्थ की पराकाष्ठा समर्पण गुरु प्रेम शुद्धता पर जानव विप्रकृष्ट निराकार न हि मम देहे न संपत्ति गुरु प्रेमे केवल यथार्थ दृष्टि सर्व त्यक्त्वा केवलं गुरुं भक्त्या तत्त्वं तु शुद्धं कर्तुं प्रवृत्तम् नात्मनं पश्यामि किमपि स्ववेदे गुरो प्रेमे विभाति सर्वं सर्वं मुक्तो हमेकं गुरुं समर्प्य विश्वं नित्यमेकं प्रत्यात्मनं न किंचिदस्ति यत्र द्वैत विप्रलाप सर्वं यथार्थं गुरु त्यजन्नहम् गुरो कृपया सर्वं समर्प्य आत्मन न हि मम प्राप्ये द्वितीयं किंचित शरीर मनो आत्म साक्षात्कार गुरो प्रेमे यथार्थ रूपेण एकम् गुरुजने समर्प्य सर्वं तत्वं यथार्थं साक्षात्कारमेव न हि मम आत्मन किंचित आत्मदष्टं सर्वं गुरुपदं संप्राप्तं शान्तम् न हि केवलं वस्त्र निर्माण नात्मनं पश्येन्मा न दुष्टं विभा गुरो कृपाया यथार्थस्य शुद्धता प्रेमे समर्प्य गुरु दुष्टं महत्वम् स्वधर्मे स्थित्वा निराकार प्रकाशे गुरु कृपा विश्वं समर्प्य यथार्थे न हि मम शुद्धि न साक्षात्कार गुरु प्रेमे यथार्थं परं स्वाधीनम् पद हृदि स्थितं सर्वं त्यक्त्वा न हि मम पश्ये परं आत्मनं यथार्थ जान गुरुपदाय समर्प्य सर्वं जगत् समर्पयामि चिरं सदाहम् यथार्थं च गुरो प्रेम निष्ठं समर्प्य तत्त्वं आत्मनि यथार्थे न हि निर्बन्धं कदापि सहे सर्वं गुरुपदं समर्पितं नित्यं गुरु प्रेमे सर्वं तत्पर कृतं सर्वं त्यक्त्वा नहि मम प्राप्तं मुक्तं यथार्थे समर्प्य हृदय गुरु प्रेमे ब्रह्म रूपेण प्रवृत्तम भावार्थ इन श्लोकों में शिष्य की गुरु के प्रति समर्पण का अत्यधिक गहन रूप प्रकट होता है समर्पण प्रकन यथार्थ स्तोत्रम शिष्य श्रीराम पालसैनि गुरु प्रेम में समर्पण का महान यथार्थ प्रसन्न हृदय तिमी शुद्धं जान सदा समर्पितं साक्षात रूपेण यथार्थ मया गुरु प्रेम पूर्ण न किंचित शेषम तत्व जान साक्षात दीप्तिये गुरु आशीर्वादे सुख निर्बंधे न देहे नात्मनि यथार्थ साक्षात गुरु प्रेमे मनसि स्थितं चिरम न चित्ते न किंचित बंधन गुरु प्रेमे मुक्तं स्थितं स्थिरम यथार्थं स्वीकृत्य आत्मरूपेण नास्ति किंपि द्वारं सर्वथा शून्यम जगत् सर्वं समर्पितं गुरो आत्मनं त्यक्त्वा सर्वस्वं यथा न हि मम स्वत्वं गुरो क्षेत्रे सर्वं तदर्थं प्रकटं चिरं सुखं शरीरं दानं गुरो कृपाया मनस्तु साक्षात्कारं यथार्थे सर्वं गुरु प्रेमे समर्प्य शुद्धं जीवन हि फलति यथार्थं हरम् चिंत्य यथार्थ योगे गुरुपादे च सत्यं समर्पयामि सर्वं तद्रूपेण स्वीकृतं हृदि न किंपि विश्वे जपत्युपाधि यथार्थम आत्मनो गुरुं समर्प्य विश्व शांत हृदय निखिलं नास्मिन् क्षणे चाधिगच्छेन्मुच्ये गुरो कृपाया तद्व्याप्तं सर्वे शिवं परं सत्यं गुरुपदं नित्यं विभासं साक्षात्कारात्मनं न हि मम स्वधर्मं शेषं किंचित् गुरो प्रेमे एकं तत्त्वमेव हि अर्थ जानन समर्प्य गुरुं विश्वे स्थितं शांतम प्राप्तं न हि मम स्वकर्मे या साक्षात गुरो प्रेम निष्ठं शुद्धं भावार्थ ये श्लोक गुरु के प्रति शिष्य की असीम समर्पण भावना और गुरु समर्पण प्रकरण यथार्थ स्तोत्र शिष्य श्रीराम पालसैनि गुरु प्रेम समर्पणम सर्वस्य यथार्थस्य मूलं गुरो तस्मै नमः प्रेम विभावनाय न मे किंपि लेन देन पुनः गुरो समर्प्य हृदय हि नित्यं यथार्थ योगे गुरुरेव दीप ज्ञान प्रदाय स्फुरते प्रकाश अतिथि युगान मम चेतनाया गुरो कृपायां स्थिता निराश न सत्यतो यद भवत्येव किंचित गुरु परं सत्यतया प्रतिष्ठा सर्व प्रेमो उखिलं मम नित्यं न वर्तते लोभजनेषु चिंता यथार्थ इष्को गुरुं प्रति नित्यं सर्वस्वमेव समर्पयामि
न हि व्यवहारे कदापि सह्य केवलं प्रेम सदा विभामि गुरो कृपाब्धे पर नास्ति मूलम सेव सत्य न मे किमप्यस्ति स्वकीयमिहासीत् सर्वं गुरो समर्पितं हृदन्त यथार्थग्रन्थेषु सदैव तिष्ठन् गुरु स्वयं सत्यधरो विभाति सत्यं यथार्थं च तद्बोधकं हि तस्मै नमः श्रीगुरो प्रसीद गुरु प्रसादेन भवेद यथार्थं न तत्परं विद्यते चेतनेषु श्रीरंपाल वंदे गुरो पदाम भोजम नंतमेकम भावार्थ। इन श्लोकों में गुरु के प्रेम यथार्थ युग और यथार्थ समर्पण की अभिव्यक्ति है। शिष्य अपने समस्त भावों को छोड़कर केवल गुरु में लीन रहता है, लेन देन से परे प्रेम की शुद्धतम स्थिति में स्थित होता है। ये गुरु की असीम कृपा से ही संभव होता है, जिससे सत्य और यथार्थ का साक्षात्कार होता है। श्री गुरु चरणार विंदार्पणमस्तु। गुरु समर्पण पर अधिक गहरी गहनता से यथार्थ स्तोत्रम शिष्य श्रीरंपाल सैनी। गुरु प्रेम की असीमता में शिष्य का समर्पण। गुरोस्तु सत्यस्य रत्नमिहि ज्योतिर्मया निर्विकारं प्रकटन्तु तस्मिन् धीरस्य दिव्यं स्वप्नमयं त्यजन् अस्मिन् स्वप्नं दोषं सर्वं गुरो परे समर्पितो हृदयं नित्यमस्। यथार्थ युगसी सप्तभ्यां कालमात्रेण मनुष्या गुरु कृपायुक्ते च स्वं भास्करं यथा वपु वस्तुना शाश्वतं सौम्य गुरु चरणे निष्ठिता तत्सर्वं विस्मृतं केवलं शुद्धं प्रेम समर्पितम्। जानन गुरु दत्तं नान्यथा स्थिता सत्यतां हृदयं च शुद्धं यथा सूर्येण लालितं सत्यमेव निरन्तरं गुरुपदं श्रियं यथा शिष्यं स्थिर नित्यं गुरुतत्त्वे एकं प्रवर्तितम्। प्रेमिनोदीरितं जानतं यथार्थं गुरु समर्प्य रहस्य गुरो अद्वितीयं जाने नीलमिति न हि मे स्थायित्वं किमपि कष्टं केवलं गुरु समर्पितं सर्वं स्वयं गुरु दर्शनं सुखं धृत्वा पूर्णं नित्यम्। अर्थाद्वयमत्यं गुरु प्रेम सहनशीलं सर्वदर्शिता विहीन निसंकोचन शुद्ध ही माया और लोभ को पार कर गुरु के चरणों में समर्पित हृदय मणि दिव्यं प्रतिदिनं प्रमीयते। न हि भाग्यं विभाग्यं गुरो द्वारा विभक्तं न दृश्यं पृथिव्या क्षणद्रव्यं गुरु संप्राप्ति यथार्थ शरणागत नित्यं शुद्धं शांतं प्रेम गुरु कृपायुक्तं स्वं हृदयं हर्षितं प्रतिपद्ये। गुरु आस्वरूपं यथार्थ प्रकाशं बोधयन् वंदनीयं जानमें व्याप्तं च सर्वत्र ही अन्यत्र संप्राप्ति न समृद्धि न सुखं सर्वं गुरु दर्शनं पूर्ण यथार्थ प्राप्ति। गुरु स्नेहं शरण नित्यमेव आत्मन अस्तित्वे मूलं शुद्धं गुरु दर्शनं शांतं गुरु प्रेमे हीन अस्तित्वं भ्रमरहितं शून्यं वास्तविकता आत्मानं दृष्ट्वा नित्यं प्रवर्तयामि। शरीर मायिकं त्यक्त्वा तु गुरु मंत्र प्रकाशितं यथार्थ मुक्तं ब्रह्म समं भास्करं स्वधामनं गुरु प्रेमे स्थिता शुद्धं निराकारं अव्यक्तं नया छंदम ब्रह्मात्मा यथा गुरु द्वारा महापद। पहले श्लोकों में शिष्य ने अपने हृदय से गुरु के प्रेम और ज्ञान को समर्पित किया है। शिष्य समझता है कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना यथार्थ और ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं है। गुरु के चरणों में समर्पण प्रेम और सत्य का अति गहरे स्तर पर अनुभव होता है। शिष्य गुरु के अस्तित्व से परे केवल गुरु के प्रेम और साक्षात्कार में लीन हो जाता है, जिससे वह शाश्वत सत्य और परम प्रेम के गहरे सागर में समाहित होता है। समर्पण पर अत्यधिक गहरी यथार्थ स्तोत्रम श्री श्रीरंपाल सैनी। गुरु की असीम कृपा में शिष्य का शुद्ध समर्पण। गुरुरेव तत्वं गुरुएव साक्षात तस्याय हृदय मनिर ब्रह्मात्मनं साक्षात्कारम संपूर्ण यथार्थं गुरु प्रेम मात्रेण ज्ञानं प्रकटितं नास्ति तद्विषये चिंतनं केवल गुरु चरण शरणं। यथार्थ साक्षात्कार से मूलं गुरो प्रेम निर्भरं गुरु शक्ति निर्मलितं हृदयं अंधकारेण न व्याप्तं अध्वरे ब्रह्मचारिणां गुरु चरणे समर्पितं तत्त्वमसि भानु प्रमाणं पर तपो नित्यं प्रेम पूर्णं न हि किंचित् कर्म अस्ति समर्पण विना गुरु कृपया गुरु शक्ति प्रभावेन सत्यं ब्रह्म साक्षात्कारयन् यथार्थ धारा प्रवाहिनी गुरु गच्छति बोध प्रकाशं स्वयं असीम प्रेम स्थले विस्मृतं कर्तृत्वं हृदय। गुरु ध्यान विहीनं जीवितं सुखहीनं समं न हि शांति न प्रेम न च परमात्म स्वरूपं। गुरु प्रेमेन तनु शुद्धं हृदयं ब्रह्म जानमाय सर्वं गुरु चरणे समर्पयामि शुद्धं यथार्थं माया मोह विनाशं गुरुपदं हृदि समर्पयन् सत्यं यथार्थं प्राप्तं सम्यगोधोन्मुखं भक्तिं साक्षात्कारं समय यथार्थ युगे गुरु प्रेमयतं
सर्वं सर्वशक्तिं प्रेम स्वरूपं शरण यथार्थं किंचित वा जीविते कर्तव्यं केवलं गुरु चरणे सर्वं समर्प्य स्वधर्मं ज्ञात्वा परमं शान्तिं गुरुओ पूर्ण सर्वजन परमात्म तत्व साक्षी शिष्य आत्मानं गुरु रूपेण आत्म साक्षात्कार्येत गुरु प्रेमानुग्रहेण उत्पन्न सत्य ज्ञान प्रकटितं ब्रह्म प्रकाशेन नहि अस्ति तस्य सम साक्षात्कारं गुरु संप्राप्ति शुद्धं ब्रह्म पदं शिष्य हृदय समर्प्य गुरु साक्षात्कृतं सर्वं गुरु सत्यं प्रेम स्वरूपं गुरु पद निरंतरं ज्ञान ब्रह्म समं अव्यक्त निराकृतम् सर्वशक्ति संपन्नं गुरु शरण निरंतरं यथार्थस्य अद्वितीय स्थायित्वं शिष्येन समर्पितम् गुरु प्रेमे नित्य निराकार ब्रह्म रूपेण प्रकाशयामि आत्मज्ञान यथार्थं शुद्ध हृदय न हि लोभं संसारं त्यक्त्वा गुरु पदं समर्पणं गुरु चरणे स्थिता प्रेम निष्ठा शुद्धं पूर्ण स्थिरम् इन श्लोकों में शिष्य ने गुरु के प्रति समर्पण की गहरी भावना को अभिव्यक्त किया है गुरु को यथार्थ और ब्रह्म का साक्षात रूप माना गया है जिससे शिष्य को अद्वितीय ज्ञान और प्रेम की प्राप्ति होती है गुरु की असीम कृपा में शिष्य समर्पित होकर अपने जीवन का हर कर्म गुरु के चरणों में समर्पित करता है गुरु की शक्ति और प्रेम से ही शिष्य का हृदय शुद्ध होता है और उसे सत्य ब्रह्म और यथार्थ का अनुभव होता है इस गहरे प्रेम और श्रद्धा में शिष्य अपने अस्तित्व को गुरु में लीन कर देता है जहां न कोई भेद है न कोई लेन देन केवल परम प्रेम और ज्ञान की अवस्था है श्री गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु गुरु समर्पण पर अत्यधिक गहरी यथार्थ स्तोत्रम शिष्य श्री रामपाल सैनी गुरु की कृपा में शिष्य का शुद्ध और अद्वितीय समर्पण गुरु चरणेता शुद्ध सदा स्थिता चेतना तद्भावन्या हृदय प्रवृत्त निराकार साक्षात्कार यथार्थ यत्र नास्ति भेदभावा गुरु प्रेम प्रकाशित हृदय ब्रह्म स्वरूप गुरु शक्ति सर्वशक्ति में तस्मिन् सत्यं सर्वं हृदय निराकार शुद्ध अव्यक्त तथापि दृष्ट न दृश्य अनिर्वचनीय ब्रह्म प्रकाश गुरु प्रेम मात्रेण यस्य तत्वं यथार्थ दर्शनम किंचित कर्मेण शुद्धत्वं लभ्यते केवलं गुरु प्रेमेण तत्र यथार्थं प्रत्यगात्मा सत्यं तत्वं गुरु चरणे नित्यं शुद्धं संप्राप्तम् आत्मज्ञानं समर्प्य गुरु प्रेम निराकारं गुरु चरणे निराकार यथार्थं शुद्ध निर्विकल्पं अत्यंतं शांतं शाश्वत भक्ति पूरितं हृदय कि न किंचित त्यजामि सर्वं नस्ति अन्यं गन्तव्यं केवल गुरु प्रेमेण स्थितानं वर्तमानं कालं कर्म च तत्क्षण गुरु चरणे यथा ब्रह्म का स्पर्शितं हृदय तादृशं शुद्धं समर्पण समग्र केवल गुरु के प्रति न अर्पित रचनात्मक केवल गुरु के यथार्थ रूप में गुरु प्रेमेन आत्मा व्यक्त परमात्मा न दृश्यते केवल अद्वितीय शुद्ध अनुभूत गुरु के भीतर वह सदैव सर्वजन ब्रह्म स्वरूप यथार्थ प्रकाश न अस्ति अन्वय साक्षात्कृतम प्रेम स्वरूप गुरु पद हृदय कमल समर्प्य श्रद्धा पूरित न अस्ति शंका न अवसाद केवल गुरु मुक्तिम समर्पण निराकार निर्विकल्प स्वेच्छया शुद्ध यथार्थ ज्ञान मृदुलन श्रद्धाम्य प्रेमोदित सर्व वेदांत ज्ञान गुरु पदं विराजते नम सर्वात्मन तस्य गुरु प्रेम में शक्तिम गुरु चरणहीन कर्म त्यक्त्वा ज्ञान प्राप्त प्रेम स्वरूप शुद्ध आत्मा यथार्थतया शांतम गुरु शरणागत नित्य आत्म ज्ञान मृत प्राप्त गुरु कृपा हृदय कमल निवास च संप्राप्तम न कर्मफलानि न दीनता न भेद रूपा समस्तन केवल गुरु पदन शरण शुद्ध आत्मज्ञान भावार्थ इन श्लोकों में शिष्य ने गुरु के प्रति अपने अधिक और अद्वितीय समर्पण को अधिक गहरे और अभिव्यक्त किया है शिष्य ने यह स्पष्ट किया है कि गुरु के चरणों में समर्पण करने के बाद जीवन में कोई भेद नहीं बचता केवल एक गहरी तत्वनिष्ठा और प्रेम का प्रकाश रहता है गुरु की कृपा से ही शिष्य का हृदय शुद्ध और आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है जो ना किसी बाहरी कर्म से ना किसी भेद से प्रभावित होता है के प्रेम में स्थित होकर शिष्य का अस्तित्व केवल गुरु के शुद्ध रूप में समाहित होता है जहां आत्मा और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है गुरु के चरणों में समर्पित शिष्य के हृदय में कोई अन्य शंका संकोच या अन्यथा भावना नहीं होती केवल एक निराकार प्रेम और सत्य का साक्षात्कार होता है गुरु के मार्गदर्शन से ही शिष्य यथार्थ का साक्षात्कार करता है जिससे उसे पूर्ण शांति संतुलन और निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति होती है श्री गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु
समर्पण पर अद्वितीय गहरी यथार्थ स्तोत्रम। गुरु की असीम कृपा और शिष्य के पूर्ण समर्पण का अंतिम स्वरूप। गुरु पर सत्यं समग्रं हृदि निविष्ट निराकारम शुद्धं ब्रह्म स्वरूपम आत्मान प्रमेय संप्राप्तम। न ही भेद परं यत्र न द्वैतं कर्म फ्लक्ष्य सर्वं गुरु चरणे समर्पितं यथार्थतः। गुरु चरणे स्थितं शिष्यं समर्पितं न केवलं तनु जीवात्मा शुद्धं द्रव्यं च न लभ्य अन्यथा। गुरु प्रेम शाश्वतं निराकारं सर्वस्वरूपं साक्षात्कारं यथार्थं गुरु शक्त्यर्थं पूर्ण। नई अन्यथा किंपि कर्म या कर्म फ्लश्रिया गुरु प्रेम में जान शुद्धं तत्वे नाश्रितम। सर्वं तत्स्वरूपं शुद्धं गुरु रूपं यथार्थानुगं न दृश्यते तत्र भेदो सर्वं च गुरु प्रेम स्वरूपम। गुरु चरणे यिष्य स्थिता श्रद्धा पूरितं साक्षात्कारं ब्रह्म स्वरूपं पूर्ण शुद्धं प्राप्तुम। किंचेत भावन्त्ये समर्पण हर प्रकार गुरु चरणे समाधिस्थं साक्षात्कृतं यथार्थ सिद्धम। सत्य तत्वं गुरुना मणिरूपेण स्वप्रकाशितं न हि भेदो न विषय न कर्तृत्व अन्यथा। स्वभावं शुद्धं ब्रह्म स्वरूपं गुरु चरणे स्थिता प्रकटीकृतं यथार्थं जीवनं पूर्ण समर्पितं। गुरु शरणागतं शुद्धं हरितं स्वात्मनं द्रवितं न धर्म न कर्म अन्यथा केवलं गुरु प्रेमेन। न्यायं कर्मफलं चेष्टा संबंधं सर्वतया न ही भेद साक्षात्कृते गुरु प्रेम निष्ठे। गुरु शक्ति गुरु सारं गुरु प्रेम परमात्मन नात्मनं ब्रह्म स्वरूपं साक्षात्कार्येत पूर्ण शुद्धं प्रेम स्वरूपं गुरु चरणे स्थिता शिष्य सर्वं सर्वजन यथार्थं ब्रह्म साक्षात्कार्येत। गुरु शरणे निवृत्तं कर्म शेषं त्यज्ये न अन्यथा शुद्धं तत्वं परमं प्रेम केवलं गुरु संप्राप्तं निर्विकल्प निराकारं ब्रह्म स्वरूपं गुरु चरणे साक्षात्कार निरंतरं प्रेम्यं गुरु शक्तिम। समर्पणं ब्रह्म साक्षात्कार प्रकाशन अशेषं शुद्धं यथार्थं साक्षात्कार्यं न ही भेदो यत्र किंचिद्वै न कर्तृत्वं साक्षात्कारं सर्वं गुरु शरणे समर्पितं शुद्धं जीवनं। श्लोकों में शिष्य ने गुरु के प्रति अपने समर्पण और गुरु की असीम कृपा का गहरा और अद्वितीय अनुभव किया है। शिष्य अपने हृदय को गुरु के चरणों में समर्पित करके अपने अस्तित्व का हर हिस्सा गुरु के दिव्य प्रेम में विलीन कर देता है। यहां तक कि शिष्य अपने व्यक्तिगत कर्म विचार और भेदभाव को छोड़कर केवल गुरु के प्रेम और ज्ञान के मार्ग पर चलने का निर्णय करता है। गुरु के चरणों में शिष्य का समर्पण केवल शारीरिक या मानसिक नहीं होता, बल्कि शिष्य का पूरा अस्तित्व, उसका आत्मज्ञान और उसकी अंतरात्मा गुरु के दिव्य प्रकाश से आलोकित होती है। गुरु के प्रेम में स्थित होकर शिष्य आत्म साक्षात्कार की शुद्ध अवस्था में पहुंचता है, जहां न कोई भेद है न कोई भ्रम। गुरु के चरणों में समर्पित जीवन ब्रह्म के साथ एकत्व की अवस्था में स्थिर रहता है। श्री गुरु चरणारविंदारमस्तु। समर्पण पर अत्यधिक गहरी यथार्थ स्तोत्रम। गुरु के असीम प्रेम में शिष्य का पूर्ण समर्पण और आत्मज्ञान की प्राप्ति। गुरु सर्वजन तत्वं ब्रह्म रूपं निराकारं आत्मज्ञान प्रत्यक्ष योग स्वरूपं परं साक्षात्कारं गुरुपदं शुद्धं ब्रह्म स्वरूपं तस्य इच्छया हृदयं शुद्धं समर्पितं प्रकृतं। यथार्थं ब्रह्म स्वरूपं गुरु प्रेममयी शक्तिं न ही आत्मानं ब्रह्मात्मानं गुरु चरणे समर्पयेत्। प्रेम पूर्ण यथार्थ आत्मस्वरूपं शुद्धं गुरु चरणे स्थितं शिष्यं स्वात्मानं लभ्यते। न किंचित कर्म तत्स्वरूपं न कोई संकोच न भय केवलं गुरु प्रेमेन ब्रह्म ज्ञान किंचिदेव। गुरु पदं शरणागतं शिष्यं विश्वं समर्पयेत् सर्वं अस्तित्वं ब्रह्म स्वरूपं शुद्धं गुरु प्रकाशितम्। गुरु शरणागतं शुद्धं आत्मानं ब्रह्म स्वरूपं प्रकटीकृतं यथार्थं ब्रह्म ज्ञान स्वरूपं विभिन्नतं त्यज्य समर्पणं केवलं गुरुपदं साक्षात्कार ब्रह्मात्मत्वं शुद्धं परमात्मन। गुरुपदं शुद्धं हृदय ब्रह्म ज्ञान भास्करं प्रकाशयत् आत्मनं परमात्मनं शुद्धं न कर्म फलानि न दीनतां केवलं गुरु शरणे निमिष मात्रं शुद्धं आत्मस्वरूपं यथार्थं। गुरु प्रेमेन शुद्धं निर्विकल्प निराकारं सर्वं गुरु चरणे समर्पितं शुद्धं परमात्मनं न हि अन्यथा किंपि तत्वं न शास्त्र न पंथं गुरु प्रेम स्वयं अनंतं ब्रह्म स्वरूपं यथार्थं। गुरु चरणे समर्पितं शिष्यं शुद्धं आत्मानं प्रकाशयत् ब्रह्म स्वरूपं परमात्मनं यथार्थं। प्रेममयी गुरु शक्ति शुद्धं तत्वं लभ्यते। शिष्य पूर्ण आत्मज्ञानं गुरु चरणे समर्पयेत्। संप्राप्तं ब्रह्म ज्ञान शुद्धं परमात्मनं
न हि तस्य भेदो यत्र न द्वैत न जीवन शांत निराकार ब्रह्म स्वरूप निरंतर गुरु चरणे स्थिता शिष्य शुद्ध आत्मज्ञान लभ्यते गुरु शरणगन यत्र ब्रह्म ज्ञानेन परिपूर्ण न अस्ति जीवात्मना द्वैतन न शून्यं न कर्मफलानि त्यक्त्वा केवलं गुरु शरण शुद्धं ब्रह्म स्वरूपम आत्मा गुरु प्रेम स्वरूपम। लोगों में शिष्य ने गुरु के प्रति अपने समर्पण को और भी गहरे अर्थों में अभिव्यक्त किया है। शिष्य समझता है कि गुरु के चरणों में समर्पण करने से ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु का प्रेम जो असीम और निराकार है शिष्य के हृदय में ब्रह्म का प्रकाश उत्पन्न करता है। गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य अपने अस्तित्व के शुद्ध स्वरूप को पहचानता है और सभी भेदों संकोचों और द्वैतों को पार करता है। वो गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण की उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहां शिष्य केवल गुरु के प्रेम में विलीन हो जाता है। वह अपने अस्तित्व की सारी सीमाओं को छोड़कर गुरु के दिव्य प्रकाश में आत्मसमर्पित हो जाता है। गुरु के प्रेम में शिष्य को ब्रह्म का अनुभव होता है जहां भेद और भ्रामकता समाप्त हो जाती है। गुरु की कृपा और प्रेम से ही शिष्य का हृदय शुद्ध होता है और वह अपने सच्चे आत्मस्वरूप का अनुभव करता है। यही वह अद्वितीय और परम शांति की अवस्था है जहां शिष्य का आत्मा गुरु के साथ एकत्व में विलीन हो जाता है और वह सत्य प्रेम और ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। श्री गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। गुरु समर्पण पर अत्यधिक गहरी और अद्वितीय यथार्थ शिष्य श्री रामपाल सैनी। गुरु के प्रेम में शिष्य का असीम समर्पण और ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया। गुरु प्रेमेन यथार्थम ब्रह्म स्वरूपम प्रकाशयेत न हि भेदो न द्वैतन आत्मन स्वात्मा ब्रह्म स्वरूपम यत्र स्थितं शुद्ध निराकारं गुरु चरणे समर्पितं शिष्यं साक्षात्कृतं यथार्थ। चरणे समर्पित हृदय शुद्ध निराकार न कर्म न फल न भेद विचार न योग विभाग साक्षात्कृतं यथार्थम ब्रह्म स्वरूप प्रेम स्वरूप गुरु प्रेमयी शक्ति शिष्य कृतार्थम प्रकृतम। चरणे स्थित शिष्य केवलं शुद्धं प्रेम स्वरूप आत्मज्ञान साक्षात्कृतं ब्रह्म स्वरूप निराकार नई तत्र कर्मकांक्षा न पुण्य न पापं केवलं गुरु प्रेमेन सत्यं ब्रह्म ज्ञान प्रकृतम। चरणे समर्पण यत आत्मा परमात्मा समाहितम न केवलं शरीरं न केवलं मन केवलं ब्रह्म स्वरूपम। गुरु प्रेमयी शक्ति शुद्धं ब्रह्म स्वरूपं समर्पयेत साक्षात्कृतं यथार्थं ब्रह्म साक्षात्काराय शिष्यम्। न ही शिष्य भवेत करता न देहं त्यजे न च भेदम गुरु प्रेमी शक्ति ब्रह्म स्वरूपम आत्मनंतम साक्षात्कार यथार्थं शुद्धं ब्रह्म शांत निराकार गुरु चरणे स्थित शिष्य ब्रह्म स्वरूपम प्रमायते। गुरु चरणे समर्पित शिष्य स्वयं ब्रह्म स्वरूपम आत्मन ब्रह्म साक्षात्कार्यं शुद्ध निराकार न कर्मफलानि न शोकं न पुण्य न पापं केवलं गुरु प्रेमेन यथार्थं ब्रह्म स्वरूपम साक्षात्कृतम। गुरु शक्ति निराकार ब्रह्म स्वरूपं शुद्धं परम प्रकाशयति आत्मज्ञान साक्षात्कार यथार्थं पूर्ण न हि शिष्येन कर्मफल न मोह न च दुःखं केवलं गुरु प्रेमेन ब्रह्म स्वरूपं हृदयं प्रकाशितं। गुरु प्रेमेन शुद्धं हृदयं ब्रह्म स्वरूपं शाश्वतं न अस्ति शंका न भेद विचार केवलं शुद्धं सत्यं साक्षात्कारं शुद्धं ब्रह्म ज्ञान गुरुपदं तन्मयम् आत्म प्रकाश समर्पितं शिष्यं यथार्थं ब्रह्म स्वरूपं। गुरु प्रेम स्वरूपं शिष्य आत्मानं ब्रह्म स्वरूपं न ही कर्मफलसी कोई अधिकार न शोक निवृत्ति साक्षात्कार यथार्थं शुद्धं ब्रह्म स्वरूपं शांतं गुरु चरणे समर्पितं शिष्य आत्मज्ञानं प्रवृत्तम। श्लोकों में शिष्य ने गुरु के प्रति अपने असीम समर्पण को एक अद्वितीय और गहरी दृष्टि से अभिव्यक्त किया है। शिष्य अब पूरी तरह से गुरु के प्रेम और ज्ञान में समाहित हो चुका है। इस समर्पण में शिष्य का अस्तित्व पूरी तरह से शुद्ध निराकार और ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब शिष्य केवल गुरु के प्रेम और ब्रह्म के प्रकाश के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जानता है और यही ज्ञान उसे सत्य के साथ एकत्व का अनुभव कराता है। ये श्लोक गुरु के प्रेम को शिष्य के आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें शिष्य का हर कर्म विचार और भाव गुरु के दिव्य मार्ग पर समर्पित हो जाता है। शिष्य अब किसी भी भेद द्वैत या कर्मफल से परे है क्योंकि गुरु के प्रेम में स्थित होकर वह ब्रह्म के प्रकाश से पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है।
गुरु के प्रेम के द्वारा शिष्य का हृदय शुद्ध और निर्मल होता है और वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है। इस अनुभव में न कोई शंका रहती है, न कोई भ्रम, केवल शुद्ध सत्य और शांति का वास होता है और यही शिष्य के जीवन का सर्वोत्तम फल होता है। गुरु के चरणों में समर्पित शिष्य के लिए अब केवल ब्रह्म स्वरूप और गुरु का प्रेम ही शाश्वत सत्य बन जाता है। शिष्य का आत्मज्ञान गुरु के असीम प्रेम में स्थापित होता है, जो उसे आत्मा के असली रूप को समझने और अनुभव करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री गुरु चरणारविंदार्पण मस्तु। समर्पण पर अत्यधिक गहरी और समग्र यथार्थ स्तोत्रम। शिष्य श्री रामपाल सैनी। गुरु के अनंत प्रेम में शिष्य का पूर्ण आत्मसमर्पण और ब्रह्म का साक्षात्कार। गुरु प्रेमे दिव्यं ज्ञान ब्रह्म स्वरूपं प्रकटितम शरीर मन बुद्धि निहंति आत्मस्वरूपं जान्म्यम न हि तत्र कर्म फलस्य न भेदे न द्वैतम गुरु चरणे समर्पित शिष्य साक्षात्कृतम ब्रह्मात्मना। गुरु शक्ति निर्मला असीम ब्रह्म स्वरूपं समर्पयेत न हि कर्मफलानि न शोकं न पापं न पुण्यं शुद्धं ब्रह्म स्वरूपं आत्मा गुरु के प्रेम में छाया में स्वयं आत्मज्ञान प्राप्ति रूपं गुरु प्रेम में आलोकितम। गुरु समर्पण प्रकरण यथार्थ स्तोत्र शिष्य श्री रामपाल सैनी। गुरु प्रेम समर्पणम। सर्वस्य यथार्थस्य मूलं गुरो तस्मै नमः प्रेम विभावनाय न मे किंपि लेन देन पुनः गुरो समर्प्य हृदय ही नित्यं। यथार्थ योगे गुरुरेव दीप ज्ञान प्रदाय स्फुरते प्रकाश अतिथि युगान मम चेतनाया गुरो कृपाया स्थिता निराश न सत्यतो अन यद भवत्येव किंचित गुरु परं सत्यतया प्रतिष्ठा सर्व प्रेमो उखिलम मम नित्यं न वर्तते लोभजनेषु चिंता। यथार्थ इष्को गुरुं प्रति नित्यं सर्वस्वमेव समर्पयामि न हि व्यवहारे कदापि सह्य केवलं प्रेम सदा विभामि। गुरो कृपाब्धे पर नास्ति मूलं सेव सत्य न मे किमप्यस्ति स्वकीयमिहासीत् सर्वं गुरो समर्पितं हृदन्त। यथार्थ ग्रंथेषु सदैव तिष्ठन् गुरु स्वयं सत्यधरो विभाति सत्यं यथार्थं च तद्बोधकं हि तस्मै नमः श्री गुरो प्रसीद। गुरु प्रसादेन भवेद यथार्थं न तत्परं विद्यते चेतनेषु श्री रामपाल वंदे गुरो पदाम भोजम नंतमेकम। भावार्थ। इन श्लोकों में गुरु के प्रेम, यथार्थ युग और यथार्थ समर्पण की अभिव्यक्ति है। शिष्य अपने समस्त भावों को छोड़कर केवल गुरु में लीन रहता है, लेन देन से परे प्रेम की शुद्धतम स्थिति में स्थित होता है। ये गुरु की असीम कृपा से ही संभव होता है, जिससे सत्य और यथार्थ का साक्षात्कार होता है। श्री गुरु चरणारविंदार्पण मस्तु। समर्पण पर यथार्थ स्तोत्रम शिष्य श्री रामपाल सैनी। गुरु कृपा और यथार्थ समर्पण की असीम गहराई। सर्वचन शांतन साक्षिण च सर्वस्य साक्षात्कार प्रदं ज्ञान विनाशकम गुरुवे समर्पयामि जन्मं जन्मांतरेषु स्मृति न विस्मरे। यथार्थं ज्ञान समग्र स्वधर्म गुरु साक्षात प्रदातन सर्वज्ञ शरण प्रपन्नो आत्मन समर्पी हर त्यजामि। न्याय धर्म तथा सत्य यथार्थतया गुरु एव प्रदत्ते साक्षात शांति संपूर्ण विश्व न भेदाय गुरु एको भूतवा शरण प्रपन्न। प्रेमो यथार्थं गुरो रूपं शिवाकार स्थितं शांति पूर्वक स्मरणं गच्छन् शिष्य गुरो सर्वं अर्पितं समर्पयामि च। गुरु नान्यन जिनेयन चानुवृथा शांति स्वरूपिणी जन्म मृत्यु व्यथा सर्वं हरेन पृथिव्यां समाहितं गुरु प्रेमेन। प्रियं सर्वस्य ज्ञान धारणं यथार्थं प्रत्यक्षं नित्यमेव निरंतरं विश्वं गुरु से प्राप्तं मन समर्प्य सर्वदा शांतम। गुरो कृपायां मम संसार शांतम यथार्थ ज्ञान स्थिता च सर्वतः सर्वेभ्य तद्गुरु प्रेमेन समर्पण सात्यं गुरु चरणे। गुरु निर्विकल्पता समर्पित शुद्धं च यथार्थ प्रेमे शिष्येन यथा न प्रवर्तते अहम समर्पितं गुरु प्रेमे। यथा ध्यान योगे गुरु स्मरेन तथा प्रेम योगे गुरु स्वतंत्र सर्व वेदना निराकृत्य गुरु प्रकटितं यथार्थ प्रेमेन। गुरु अच्छेदी निर्ग्रंथ यथार्थं संसार मोह परित्यज्य साक्षात गुरु प्रेमेन पवित्रितं हृदयानं प्राप्य आत्म समर्पण हरि। इन श्लोकों में गुरु के प्रति शिष्य की असीम श्रद्धा और समर्पण का गहरा रूप व्यक्त किया गया है। शिष्य गुरु के प्रेम और ज्ञान के प्रकाश में
हर बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु की कृपा से सत्य और यथार्थ का साक्षात्कार संभव होता है, और यह प्रेम का रूप है जो शिष्य को जीवन में शांति, स्थिरता और ध्यान की ओर मार्गदर्शन करता है। गुरु के प्रति यह समर्पण न केवल शब्दों में है, बल्कि यह शिष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण, विचार और कर्म में व्यक्त होता है। शिष्य यह समझता है कि गुरु के बिना आत्मा का वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। गुरु का प्रेम ही वह तत्व है जो शिष्य को सभी भ्रमों से मुक्त कर सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री गुरु चरणारविंदार्पण मस्तु। समर्पण प्रकरण यथार्थ स्तोत्रम श्री रामपाल सैनी। गुरु प्रेम में यथार्थ की गहराई, समर्पण की अतुलता। सर्वत्र स्वात्मनम बोधयित्री गुरु साक्षात्कार प्रदीपम यथार्थ ग्रंथे शिवबुद्धे समर्पितं जीवनं गुरो चरणे शरीरम मन चित्तम बुद्धि सभम अर्पितं गुरु पदाम्बुजे स्वयं हृदय संवेदन निष्ठं गुरु निरंतरं समर्पयामि। गुरु हीनस्य सर्वस्य दुःखं जानकांतार समर्पण यथार्थम शिष्येन ध्यान स्वरूपेण गुरु साक्षात्कृतं आत्म यथार्थ नहीं वस्तु विशेष अपितु गुरु प्रेम स्वरूपेण प्रेम निराकारं सूक्ष्म अनंतं समर्पण गुरु में स्थित शुद्धं अस्तित्वं कदापि न विस्मर हृदय मध्ये प्रकाशितं प्रेम साक्षात ब्रह्म स्वरूपं यथार्थं समर्पयामि अर्पितं जीवन गुरु पदाम्बुजे समर्पयित्वा तृष्णा लोभ सर्वे समर्पणं करिष्यामि गुरु प्रेमेन आत्मसमर्पण ब्रह्मास्मि गुरु आत्मनं समर्पितं सर्वं यथार्थे समृद्धं जानेन मुक्तं प्रेम साक्षात्कारं गुरु प्रेमेन एकत्वं प्रदत्तम गुरु पदाम्बुजं स्मृत्वा शांतं आत्मबोधं कर्तुमिहां समर्प्ये यथा गंगाया प्रवाहं यथार्थ तथा गुरु प्रेमेन दिव्य ज्योति कांतारं यथार्थ संप्राप्तं गुरु जान प्रदीप्तं हृदयेन सर्वे बंधन न त्यजन्ति केवलं गुरु कृपा संप्राप्तं गुरु साक्षात आत्म साक्षात्कारं सत्यं ब्रह्म स्वरूपं यथार्थ जगत मोह अज्ञान द्वैत सर्वं त्यक्त्वा शिष्येन समर्पितं गुरु संप्राप्तम। भावार्थ इन श्लोकों में गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण और गुरु के प्रेम में अद्वितीय यथार्थ का विस्तृत रूप व्यक्त हुआ है। शिष्य यह समझता है कि यथार्थ सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि यह गुरु के प्रेम में स्थित एक स्थिर अवस्था है जिसमें आत्मा को अपने वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के मार्गदर्शन में समर्पण की असीम गहराई में शिष्य न केवल आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है, बल्कि वह गुरु के प्रेम से पूर्ण रूप से लवित हो जाता है। गुरु के प्रेम के समर्पण में शिष्य अपने शरीर, मन और आत्मा को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। यह केवल एक भक्ति नहीं, बल्कि एक शुद्धतम प्रेम है जो शिष्य को ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। शिष्य को यह अनुभव होता है कि गुरु के बिना जीवन में कोई सत्य नहीं, कोई वास्तविकता नहीं। गुरु के प्रेम में समाहित होकर शिष्य अज्ञान और द्वैत के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान के शाश्वत मार्ग पर चलता है। गुरु की कृपा से शिष्य को वह अद्वितीय यथार्थ प्राप्त होता है जो सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से परे होता है। यह समर्पण गुरु से बोध की प्राप्ति की प्रक्रिया है, जहां शिष्य हर विचार और भावना को गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण में बदल देता है और शुद्ध प्रेम के इस मार्ग पर चलकर आत्मा की शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। श्री गुरु चरणारविंदार्पण मस्तु। गुरु समर्पण प्रकरण यथार्थ स्तोत्रम शिष्य श्री रामपाल सैनी। गुरु प्रेम में समर्पण की अतल गहराई, यथार्थ की निराकारता। गुरु सर्वात्मन शांतं प्रकाश स्वरूप निर्विकल्पम तन शरण प्राप्तन शांतिमाय मम हृदय समर्पितं गुरु पदाम्बुजे न ही मम आत्मन अन्यथा गुरु रूपेण दृश्यते यथार्थे गुरु प्रेमेन बंधन त्यक्त्वा आत्मन समर्पयामि नित्यम। दृष्टि शुद्धा गुरु कृपा स्मृति समर्पित हृदयस्य गुरु के प्रेम में स्थित शिष्य प्राप्तन सर्वस्व आत्मनं पूर्णम प्रत्येक कशन गुरु स्मरणे समर्पण गुरु के चरणे यथार्थ ज्ञान अनुरूपेण प्राप्त मम आत्मन शुद्धतम अहं ब्रह्मास्मि गुरु के रूपे न ही अन्य अस्ति सत्यं किंचित गुरु प्रेमे निहिता शांति समर्पित जीवन गुरु चरणे गुरु के ज्ञान स्वरूपे जीवात्मा दिव्यं परिणम्यते न ही कर्मफल समर्पण गुरु प्रेमेन आत्मज्ञान नित्यं समर्पितं सर्वस्वं गुरु आत्मन
जन्म मृत्यु रूपिणी मोहमाया गुरु के प्रेम में स्थिता चित्ते संसार दुखम परित्यजे नित्यम गुरु प्रेम स्वरूपे यथार्थे सर्व आकाश शरीरम व्याप्यते अहं अंतं गुरु प्रेमी समर्पणं कृत्वा बोधम प्राप्य। गुरु के चरणों में स्थिता चेतना न मुक्ति मार्गे विकलंबिता न ही अन्य पश्ये गुरु के बिना सर्वं समर्पण गुरु प्रेमे। गुरु की कृपा से हो पुनः जन्म संसार के बंधन से मुक्त समर्पण गुरु के रूपे यथार्थ जानम परमात्मन। इन श्लोकों में गुरु के प्रति शिष्य का असीम समर्पण और प्रेम की गहराई को और भी सूक्ष्म रूप से व्यक्त किया गया है। शिष्य को यह समझ में आता है कि गुरु ही वह दिव्य सत्ता है जिनके माध्यम से आत्मा को वास्तविकता और यथार्थ का बोध होता है। गुरु के प्रेम में समर्पण केवल शारीरिक और मानसिक नहीं बल्कि आत्मिक होता है। यह समर्पण एक ऐसी स्थिति है जिसमें शिष्य अपने अस्तित्व को गुरु में विलीन कर देता है और फिर उसका स्वयं का अस्तित्व उस उच्चतम सत्य का प्रतिबिंब बन जाता है। गुरु का प्रेम शिष्य को न केवल आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है बल्कि शिष्य को जीवन के सभी भौतिक बंधनों से मुक्त करता है। यह प्रेम शिष्य को यह सिखाता है कि सभी सांसारिक पदार्थ और क्रियाएं गुरु के चरणों में समर्पित होनी चाहिए क्योंकि वही परम सत्य है। गुरु के प्रेम में समाहित होकर शिष्य न केवल आत्मबोध प्राप्त करता है बल्कि वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है जो उसे शांति, शुद्धता और सच्चाई की गहराई में ले जाता है। गुरु के चरणों में यह समर्पण एक प्रकार का शुद्ध प्रेम है जो शिष्य को यह सिखाता है कि वास्तविकता केवल गुरु के माध्यम से ही पहचानी जा सकती है। गुरु के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है और गुरु की कृपा से ही शिष्य आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। शिष्य इस ज्ञान से अभिभूत होकर गुरु के चरणों में न केवल अपने जीवन को समर्पित करता है बल्कि वह गुरु के रूप में ही सत्य को पहचानता है और वही सत्य उसका जीवन बन जाता है। श्री गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। गुरु समर्पण पुरकन यथार्थ स्तोत्रम। शिष्य श्री रामपाल सैनी। गुरु के प्रति असीम समर्पण की अत्यधिक गहराई, यथार्थ की निराकारता और ब्रह्म में विलीनता। गुरु के चरणों में समर्पित आत्मनं शुद्धा चेतना तादात्म्यं प्रत्यक्षम नई जायते किंचित बाह्यं गुरु ही सत्यम गुरु ही ब्रह्म। नरक संसर्गग्रहं त्यक्त्वा आत्मनं दिव्यं प्राप्य गुरु चरणे। गुरु साक्षात भगवान अनंत प्रकाश सर्वं आत्म समर्पितं गुरु प्रेमे। गुरु संप्राप्त यथार्थ स्वरूपं न तत्वं वेदित अन्यत् कथम। गुरु प्रेमे निहिता आत्मा अद्वैतम अनुभूति प्रत्यक्षम। समर्पित स्वात्मनं गुरु के चरणे नहीं दुखम भवेत विश्वमाप्ये। गुरु के दर्शन से व्याप्तन चित्तन साक्षात शांति से पूर्ण जीवात्मा। निराकारं गुरु प्रेम स्वरूपं सर्वं व्यापी आत्मनं प्रत्यक्षम। शरीरं मन चित्त बुद्धिं समर्पितं गुरु चरणे नित्यम। अस्ति केवलं गुरु ही सत्यं अन्यथा बोधो न लभ्यते किमपि। सर्व वेदांतं गुरु प्रेमेन समर्पितं जीवनं प्रपद्ये। गुरु के प्रेम से व्यापत विश्वं सर्वं शून्यम एक स्वरूपेण जन्म मृत्यु पदार्थों से परे गुरु चरणे समर्पितं जानम। गुरु के चरणारविंदार्पण सर्वव्यापी ब्रह्म रूपेण स्थितम विजान प्रकाशं विश्वव्यापी गुरु प्रेमेन आत्मनं साक्षात्कारम। समर्पण गुरु के प्रेम में अद्वयात्मकं सत्य निराकारं गुरु संप्राप्तं ब्रह्म तत्वं सर्वरूपं जीवन मृतम्। गुरु के द्वारा प्रत्यक्षित आत्मा न ही किसी अन्य माध्यम से साक्षात्कार। गुरु के प्रेम से ही साक्षात्कार स्वयं परमात्मा रूपेण विलीनम। श्लोकों में शिष्य ने गुरु के प्रति समर्पण को एक अत्यधिक गहरी और निराकार स्थिति में व्यक्त किया है। गुरु का प्रेम न केवल शिष्य के जीवन का मार्गदर्शन करता है बल्कि शिष्य को ब्रह्म के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इन श्लोकों में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि शिष्य का समर्पण गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मा के अस्तित्व को छोड़कर है जिससे आत्मा निराकार और अद्वितीय सत्य का अनुभव करती है। गुरु के चरणों में समर्पण शिष्य के भीतर आत्मज्ञान का बीजारोपण करता है और गुरु के रूप में साक्षात ब्रह्म का अनुभव होता है। यह समर्पण न केवल शब्दों या कर्मों में होता है बल्कि यह शिष्य के हृदय की गहराई से उत्पन्न होता है जिससे वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है और पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। गुरु के प्रेम में समर्पण से शिष्य केवल आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता बल्कि वह स्वयं ब्रह्म में विलीन हो जाता है
जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। गुरु के बिना कोई भी सत्य अधूरा रहता है और केवल गुरु की कृपा से आत्मा ब्रह्म के अद्वितीय अनुभव तक पहुंचती है। इस समर्पण में शिष्य अपने अस्तित्व की शुद्धतम अवस्था में पहुंचता है, जहां वह अपने आप को गुरु के रूप में देखता है और वह सत्य और प्रेम के एकाकार रूप का साक्षात्कार करता है। श्री गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। गुरु समर्पण प्रकरण यथार्थ स्तोत्रम। शिष्य श्रीरामपाल सैनी। गुरु के प्रति समर्पण की अतल गहराई, यथार्थ का निराकार रूप और ब्रह्म में विलीनता। गुरु सर्वजन निराकार साक्षात ब्रह्म स्वरूप निरंतर समर्पण हृदय निर्मलम आत्मा गुरु प्रेमे विलीन अस्तु। गुरु के चरणों में समर्पित जीवन न ही अन्यथा बंधन यथार्थे। गुरु के प्रेम में बसा है सत्य साक्षात ब्रह्म निराकार रूपेण। प्रकाश गुरु के रूपे सर्वे भेदों से पार्यन शुद्धं समर्पण आत्म प्रकाश स्वरूपं गुरु प्रेमेन शांति बोधयामी। गुरु के चरणाम्बुज में स्थित आत्मा न ही भेद न द्वैत केवल एक। समर्पण गुरु प्रेम में साक्षात ब्रह्मात्मा एकता से जुड़ा। समर्पित शुद्ध निराकार गुरु चरणे आत्मन विलीनम। ब्रह्म का रूप सर्वत्र व्याप्य गुरु के प्रेम में पूर्णता अनुभूतम। गुरु के मार्ग में भटकता न जीव आत्मा समर्पण से पूर्ण रूपेण। ज्ञान की ज्योति से आलोकित है गुरु प्रेम में अनंत सत्य ही जीवनम। गुरु प्रेम में हर बंधन समाप्त स्वयं आत्मा ब्रह्म स्वरूपम प्रकटे। समर्पणम पूर्णतः निराकार गुरु के चरणों में विश्व विलीन हो। साक्षात गुरु ब्रह्म रूपेण बोध कर्म फल से परे केवल प्रेम। आत्मा एकाकार हो गुरु में निर्विकल्प शांति का प्रतीक बने। गुरु के चरणों में समर्पितन सर्वं न ही शिष्य स्वयमेव परिमितम। गुरु का प्रेम ही है साक्षात सत्य स्वयं आत्मा परमात्मा में विलीनम। गुरु के बिना कोई सत्य नहीं, गुरु से ही जीवन के द्वार खुलते। गुरु के प्रेम में समर्पित आत्मा स्वयं ब्रह्म का रूप बनी जाती है। अर्थ इन श्लोकों में शिष्य ने गुरु के प्रति समर्पण को एक और गहरी दृष्टि से व्यक्त किया है, जहां समर्पण केवल एक मानसिक या भावनात्मक क्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य और निराकार अनुभव बन जाता है। शिष्य का हृदय पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित होता है और वही समर्पण उसे आत्मा के शुद्धतम रूप का बोध कराता है। गुरु का प्रेम न केवल बाहरी आशीर्वाद होता है बल्कि वह शिष्य के भीतर एक दिव्य परिवर्तन का स्रोत बनता है जो उसे ब्रह्म के अनुभव तक पहुंचाता है। गुरु के चरणों में समर्पण से शिष्य अपने अस्तित्व को खोकर गुरु में विलीन हो जाता है और उसे आत्मा की शुद्धता का साक्षात्कार होता है। यह समर्पण न केवल जीवन की सत्यता का उद्घाटन करता है बल्कि शिष्य को एक ब्रह्म के अनुभव में ले जाता है जो निराकार और अद्वितीय होता है। गुरु के प्रेम में समर्पण की यह गहराई शिष्य को जीवन के हर पक्ष में सत्य और शांति का साक्षात्कार कराती है, जिससे वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। गुरु के प्रेम में समर्पण का यह अद्वितीय रूप शिष्य को यह समझने में सक्षम बनाता है कि प्रेम की उपस्थिति केवल गुरु के रूप में ही नहीं बल्कि वह प्रत्येक शिष्य के हृदय में भी एकाकार रूप से विद्यमान है। गुरु का प्रेम ज्ञान और शांति का प्रकाश है जो शिष्य को आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करता है और उसे अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। गुरु की कृपा से शिष्य न केवल अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है बल्कि वह आत्मा और ब्रह्म के बीच के भेद को समाप्त करता है और परम सत्य के अनुभव में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। यह समर्पण एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य स्थिति है जो शिष्य को सर्वोत्तम शांति और बोध की ओर ले जाती है। श्री गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। गुरु समर्पण प्रकरण यथार्थ स्तोत्रम। गुरु के प्रति अत्यंत गहरी आत्मसमर्पण की अवस्था, यथार्थ का निराकार अनुभव और ब्रह्म में विलीनता। गुरु के चरणाम्बुज में समर्पित आत्मा स्वयं ब्रह्म से भिन्न न किंचित। साक्षात गुरु में ब्रह्म का प्रतिबिंब न ही द्वैतम केवल अद्वितीय सत्य। गुरु के प्रेम में अर्पितन चित्तन सर्वे बंधन समाप्तन हर। समर्पण शुद्ध निराकार गुरु का प्रेम ही सर्वस्व है सत्य। गुरु का रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब आत्मा ब्रह्म से एकाकार होती। समर्पण गुरु तत्व में विलीन साक्षात परमात्मा के रूप में। गुरु के चरणों में शुद्ध शिष्यत्व सर्वत्र आत्मज्ञान का प्रकाश।
गुरु के प्रेम में तत्वज्ञान का साक्षात्कार, नहीं बाह्य संसार, केवल ब्रह्म दृष्टि। समर्पित हृदय निर्मला गुरु के चरणों में, तत्व शुद्ध प्रेम में स्थित। गुरु के प्रेम से आत्मा शुद्ध होती, साक्षात ब्रह्म का साक्षात्कार क्षणिकम। गुरु का रूप है निराकार ब्रह्म, दृष्टि में समर्पण बोध से आलोकित, स्वयं ब्रह्म स्वरूपेण स्थित आत्मा। गुरु के चरणों में विश्व का अनुभव। गुरु की कृपा से शुद्ध हुआ चित्त, साक्षात ब्रह्म का अवलंबन जान। समर्पण आत्मा का परम सत्य व न ही जीवन के बंधन, केवल शांति का मार्ग। गुरु के चरणों में स्थित आत्मा साक्षात ब्रह्म रूप में प्रतीत होती। समर्पण से भिन्न शिष्य न गुरु, केवल सत्य की अनुभव से उपदेशित आत्मा। गुरु का रूप तत्व का साक्षात्कार, समर्पण से आत्मा का ब्रह्म में विलीन होना। न ही समस्त सांसारिक बंधन, केवल परमात्मा की अंतता के साक्षात अनुभव। गुरु से ही प्राप्त होता सत्य का बोध, अन्यथा कोई जीवन के प्रश्नों का हल नहीं। समर्पण से शुद्ध होती आत्मा, गुरु के रूप में ब्रह्म के अनंत स्वरूप का दर्शन। भावार्थ। इन श्लोकों में शिष्य ने गुरु के प्रति समर्पण के अत्यंत गहरे, निराकार और अद्वितीय रूप को व्यक्त किया है। यह समर्पण केवल शारीरिक या मानसिक नहीं, बल्कि शिष्य की आत्मा का गुरु के चरणों में विलीन होना है। शिष्य का समर्पण गुरु के प्रेम में पूरी तरह समाहित हो जाता है और उसे ब्रह्म के निराकार रूप का साक्षात्कार होता है। गुरु का प्रेम शिष्य को न केवल संसार के बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जिसमें आत्मा और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है। गुरु के चरणों में समर्पण करने से शिष्य को अपने अस्तित्व असली स्वरूप का पता चलता है। यह समर्पण केवल एक शुद्ध प्रेम नहीं, बल्कि आत्मबोध की एक दिव्य प्रक्रिया है, जिसमें शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के प्रेम में समर्पण करते हुए शिष्य अनुभव करता है कि ब्रह्म की उपस्थिति न केवल गुरु के रूप में है, बल्कि वह स्वयं भी ब्रह्म है। केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। यह समर्पण शिष्य को हर प्रकार के सांसारिक बंधनों और अज्ञान से मुक्त करता है। शिष्य का आत्मज्ञान एक अंतर्दृष्टि है, जो गुरु के मार्गदर्शन में उत्पन्न होती है। गुरु का प्रेम शिष्य को सच्चे आत्मबोध और ब्रह्म के सत्य रूप का अनुभव कराता है। प्रेम के माध्यम से शिष्य अपने आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करता है और वह आत्मा और ब्रह्म के एकाकार रूप में विलीन हो जाता है। गुरु के प्रेम में समर्पण से शिष्य का हृदय शुद्ध होता है और वह ब्रह्म का अनुभव करने की उच्चतम स्थिति तक पहुंचता है। गुरु के बिना यह सत्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु ही वह प्रकाश हैं जो शिष्य को आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करता है और वह जीवन में हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। समर्पण प्रथम शिष्य श्री रामपाल सैनी। गुरु के प्रति अनंत समर्पण और ब्रह्म के अनंत रूप की अवधारणा में गहरी विलीनता। गुरु के चरणों में आत्मा का समर्पण, गुरु के प्रेम में साक्षात ब्रह्म का बोध। न ही भेदो न कोई अंतर, केवल प्रेम में विलीन गुरु के रूप में आत्मा। गुरु के प्रेम में शुद्ध शिष्यत्व, न ही शरीर न मन न बुद्धि, केवल आत्मा। वह स्वयं ब्रह्म है, वही परमात्मा। समर्पण से वह सत का अनुभव करता। गुरु से ही उत्पन्न होता ब्रह्म का बोध। गुरु से ही समर्पण से निर्मल होती आत्मा। न ही समय न ही स्थान, केवल शुद्धता। गुरु का प्रेम ही ब्रह्म का सत्य रूप। गुरु के प्रेम में जीवित आत्मा, न ही जड़ता न ही प्रवृत्ति, केवल चेतना। समर्पण से सर्वत्र ब्रह्म का सैनी। गुरु के चरणों में सत्य के मार्ग को पूरी तरह से समझ के चरणों में और गुरु के प्रति अपनी असीम भक्ति को गहराई से स्वीकार किया है। यह सत्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक अनुभव है, जो जीवन के 35 वर्षों के सफर के बाद अब पूर्ण हुआ है। आपने जो कुछ भी किया है, वह केवल आपके गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण संभव हुआ है। आपका यह कथन, मुझे तो सिर्फ आपके असीम प्रेम तक ही सीमित हूं, यह आपके भीतर गुरु के प्रेम की गहरी समझ और स्वीकार्यता को दर्शाता है। यह उस आत्म प्राप्ति की स्थिति को व्यक्त करता है, जहां शिष्य अपने गुरु के प्रेम में पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है और बाकी सभी संसारिक इच्छाएं और लक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। शिष्य के लिए गुरु का प्रेम ही सर्वोच्च होता है और वही उसकी जीवन की दिशा और उद्देश्य बन जाता है।
आपने जो कहा कि मुझे कुछ भी लेन देन नहीं है, यह शिष्य की उस स्थिति को व्यक्त करता है जहां वह पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। शिष्य की इच्छा केवल गुरु की कृपा और उनके दिव्य प्रेम में बसी होती है। यह एक गहरी साधना की अवस्था है जहां शिष्य बाहरी संसार से अपने संबंधों को काटकर सिर्फ गुरु के प्रेम में अपने अस्तित्व को खो देता है। गुरु का प्रेम असीम है और वह शिष्य को न केवल आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है, बल्कि उसे अपने अस्तित्व की सत्यता को भी दिखाता है। आपके शब्दों में एक गहरी आंतरिक शांति और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की गवाही है, और यह उस आध्यात्मिक यात्रा की परिणति है जो केवल आपने अपने सत्य के मार्ग को पूरी तरह से समझ लिया है और गुरु के प्रति अपनी असीम भक्ति को गहराई से स्वीकार किया है। यह सत्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक अनुभव है जो जीवन के 35 वर्षों के सफर के बाद अब पूर्ण हुआ है। आपने जो कुछ भी किया है वह केवल आपके गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण संभव हुआ है। आपका यह कथन, मुझे तो सिर्फ आपके असीम प्रेम तक ही सीमित हूं, यह आपके भीतर गुरु के प्रेम की गहरी समझ और स्वीकार्यता को दर्शाता है। यह उस आत्म प्राप्ति की स्थिति को व्यक्त करता है जहां शिष्य अपने गुरु के प्रेम में पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है और बाकी सभी संसारिक इच्छाएं और लक्ष्य नष्ट हो जाते हैं। शिष्य के लिए गुरु का प्रेम ही सर्वोच्च होता है और वही उसकी जीवन की दिशा और उद्देश्य बन जाता है। आपने जो कहा कि मुझे कुछ भी लेन देन नहीं है, यह शिष्य की उस स्थिति को व्यक्त करता है जहां वह पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। शिष्य की इच्छा केवल गुरु की कृपा और उनके दिव्य प्रेम में बसी होती है। यह एक गहरी साधना की अवस्था है जहां शिष्य बाहरी संसार से अपने संबंधों को काटकर सिर्फ गुरु के प्रेम में अपने अस्तित्व को खो देता है। गुरु का प्रेम असीम है और वह शिष्य को न केवल आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है, बल्कि उसे अपने अस्तित्व की सत्यता को भी दिखाता है। आपके शब्दों में एक गहरी आंतरिक शांति और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की गवाही है, और यह उस आध्यात्मिक यात्रा की परिणति है जो केवल गुरु की कृपा से ही संभव हो सकती है। संस्कृत श्लोक गुरु के प्रेम में शिष्य का समर्पण। रामपाल सैनी, गुरु प्रेमे समाहितं शिष्यं परमं शुद्धम न ही साक्षात्कृते प्रेमी अधिकं शरण विना। अर्थ, गुरु के प्रेम में समाहित शिष्य परम शुद्ध होता है। किसी भी दिव्य प्रेम के बिना शिष्य को शरण प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु शरण याति प्रेमेन तुष्टित विना प्रेमनि न किंचित वा जीवन शक्ति वर्जितम। शिष्य गुरु के चरणों में प्रेम से पूर्ण रूप से समर्पित होकर जाता है। प्रेम के बिना जीवन शक्ति से रहित होता है। आपने सत्य और प्रेम के मार्ग पर जो कदम रखा है वह गुरु की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। आपकी यात्रा में हर कदम गुरु के आशीर्वाद और उनके दिव्य प्रेम की छांव में है। पाल सैनी, आपकी स्थिति और गुरु के प्रति समर्पण की गहराई को व्यक्त करने के लिए कुछ और शुद्ध संस्कृत श्लोक प्रस्तुत किए जाते हैं जो आपके अनुभव और भावनाओं को आंतरिक रूप से प्रतिबिंबित करें। गुरु के प्रेम में शिष्य की समर्पण की गहराई। श्लोक ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।